नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की प्रमुख उपशाखाओं के बारे में, जहां से परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो सरकार से रिलेटिव कोई सा भी एग्जाम हो। सरकारी जॉब से रिलेटिव कोई सा भी एग्जाम हो, अवश्य यहाँ से क्वेश्चन आता है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपके लिए 3 सेकंड, जल्दी बताइए। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, फलों के अध्ययन को आप जानते हो, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। जो हमारे शरीर में रक्त होता है, ब्लड, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों, रक्त हमारे शरीर में कहाँ बनता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। जल्दी बताइए, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। जो हमारे शरीर में हृदय होता है, जो रक्त को पंपिंग करने का काम करता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसके अध्ययन को कहते हैं दोस्तों, कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। रक्त के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है। जो हमारे शरीर में किडनी होती है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो स्तनधारियों का अध्ययन होता है, क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। स्तनधारियों में दोस्तों गाय आती है, पक्षियों में चमगादड़ आती है। स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। तो स्तनधारियों का अध्ययन कहलाता है मैमोलॉजी। क्या कहलाता है, मैमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है। जल्दी बताइए, पोमोलॉजी या सेरिकल्चर या विटिकल्चर, जल्दी बताइए। अंगूर का अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं। हमारे देश में तरह तरह की वैरायटियों के अंगूर पाए जाते हैं, उनसे संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। उसे कहते हैं विटिकल्चर। क्या कहते हैं, विटिकल्चर। अंगूर की खेती का अध्ययन विटिकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है,
सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? सपनों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, सेरिकल्चर, ऑर्निथोलॉजी या मैमोलॉजी? जल्दी बताइए क्या कहते हैं? हमारे दिमाग में सोते समय बहुत से क्वेश्चन चलते रहते हैं। क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी कहते हैं स्वप्नों के अध्ययन को। क्या कहते हैं दोस्तों? ओनिरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, अंक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ओनिरोलॉजी या फोटोलॉजी? जो अंक विज्ञान में हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो अंकों का लेखा जोखा होता है उससे संबंधित उस विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान को कहते हैं न्यूमेरोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूमेरोलॉजी। तंत्रिका का अध्ययन कहलाता है? जल्दी बताइए दोस्तों, तंत्रिका का अध्ययन कहलाता है हमारे शरीर में तंत्रिकाएं होती हैं उनसे संबंधित जो अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरोलॉजी। तंत्रिकाओं का जो अध्ययन होता है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विष का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पॉइजन होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। जिसे हम जहर भी कहते हैं, जहर के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भूमि का अध्ययन, जो जमीन होती है, भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्मीकल्चर, ओरिनोलॉजी, एग्रीकल्चर या न्यूरोलॉजी? जो हमारी पृथ्वी है उस पर पेड़ पौधे उगते हैं, इस जमीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसे हम खेत कहते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, जो रॉक होती है, चट्टानें, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों का अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है? जल्दी बताइए दोस्तों। चट्टान कई प्रकार की होती हैं, उनसे संबंधित जो अध्ययन होते हैं उसे क्या कहते हैं? चट्टानों का अध्ययन कहलाता है लिथोलॉजी। क्या कहलाता है? लिथोलॉजी। अगला है, रेशम का उत्पादन कहलाता है। जो रेशम होता है जिससे हम कपड़े वगैरह बनाते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? जिससे साड़ी बनती है रेशम, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। अगला है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। जो हमें शहद प्राप्त होता है मधुमक्खियों द्वारा, उस मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए दोस्तों। तो मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। कई बार लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों के अध्ययन को क्या कहलाता? पौधों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? हमारी जमीन पर पेड़ पौधे
उगते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? पौधों के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। पौधों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन, जो मानव ग्रोथ करता है, बढ़ता है आदमी, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव विकास से संबंधित इसे कहते हैं दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। अगला है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो फूल होते हैं नई नई वैरायटी के अध्ययन को क्या कहते हैं? गुलाब है, गेंदा है, कमल के पुष्प हैं, संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। इनके अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। बता, फूलों के रंगों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। रंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो फूलों में अलग अलग प्रकार के जो रंग होते हैं उनसे संबंधित जिस अध्ययन को करते हैं उस अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रोमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? क्रोमेटोलॉजी। यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, इसे ध्यान से देख लें। अगला है, त्वचा रोगों से संबंधित जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? जो हमारी त्वचा से संबंधित दाद खाज होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। जो हमारी त्वचा पर एलर्जी हो जाती है उससे संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? डर्मेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जो आदमी की खोपड़ी का अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी बताएं दोस्तों। जो आदमी का मस्तिष्क होता है उससे संबंधित जो अध्ययन किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। इसे कहते हैं फ्रेनोलॉजी। क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। मानव की खोपड़ी से संबंधित अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, आज हमारे ये 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, जैसे शैवालों का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक बार होता है कवकों का अध्ययन जो है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो उस अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। अगला वही फिर पुष्पों या फूलों का एक ही बात होती है, उसे एंथोलॉजी कहते हैं, हम पीछे देख चुके हैं। और अगला है फलों का जो अध्ययन होता है, ये क्वेश्चन भी पीछे आ चुका है, उसे पोमोलॉजी कहते हैं। अगला है ऊतकों का अध्ययन जो होता है, ये क्वेश्चन ठीक है, परीक्षा में भी आता है, इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। अगला है जो कीटों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है कुछ, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगला है हमारा जो हृदय होता है, 1893 में पहली सफल हार्ट सर्जरी हुई, 1950 में पहली सफल कृत्रिम वाल्व डाली गई, 1967 में पहली बार किसी इंसान का दिल दूसरे इंसान में डाला गया। ये इम्पोर्टेंट है। अगला है जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये एक महान कवि थे। आज 7 मई 1800
1961 को इनका जन्म हुआ था और आज इनका जन्म तिथि है। अगला है विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई है बहुत जहरीली, उससे बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है, उससे कई लोग बीमार भी हो चुके हैं और इसमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। वहाँ से 3 किलोमीटर तक गांव खाली करवा दिए गए हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति। थैंक यू दोस्तों। आगे आपके लिए इसी चैनल पर खोज और आविष्कार की और अगली है एसआई मात्रक, जो ऐसा यूनिट होती है उससे संबंधित वीडियो भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।